गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने वो पॉइंट्स पढ़े थे जो पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, उनको यूज़ करना है। तो उसके लिए अब आगे आप कुछ इलस्ट्रेशंस देखिए इसके ट्रांजैक्शन से ट्रेड की, उन ट्रांजैक्शन में क्या क्या इफेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जो लिखाया था कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करने में आपके इम्पैक्ट दो जगह पड़ेंगे, एक तो कैश बढ़ेगा और एक कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, कैश हमारे लिए असेट्स होती है और कैपिटल हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स में कैश बढ़ रहा है 50,000 रुपये और उधर लायबिलिटी तो नहीं पर कैपिटल बढ़ रही है 50,000 रुपये, तो ये इम्पैक्ट इधर पड़ेगा। अब सेकंड जो ट्रांजैक्शन है आपका ये वाला कि राम परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। राम ने 10,000 रुपीज़ का गुड्स कैश परचेज़ किया। ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर आप कैश बेसिस पे गुड्स परचेज़ करते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास सामान आएगा और आपके पास से उतना ही कैश चला जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा। तो लिखा हुआ है गुड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक की फॉर्म में गुड्स इंक्रीज़ हो रहा है, आपके पास आ रहा है 10,000 का और कैश उसके पेमेंट में आपके पास से जा रहा है 10,000 रुपीज़ का। यानी एक असेट्स बढ़ रही है, एक असेट्स आपकी कम हो रही है। तो देखिए हम लेकर चल रहे हैं। देखिए पहले ही हम पुराने फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को हटा नहीं रहे, उसी को काउंट कर रहे हैं। 50,000 रुपये कैश आपने लगाया था बिजनेस में और वो कैश में बढ़ा था और कैपिटल में बढ़ा था। अब इस सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ का आपने गुड्स परचेज़ किया तो कैश कम हो गया 10,000 और स्टॉक यहाँ पे असेट्स में, असेट्स ही होता है तो हम एक कॉलम बना लेंगे असेट्स का, असेट्स में स्टॉक का, सॉरी, वो 10,000 बढ़ गया। लायबिलिटी में और कैपिटल में कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आया। 50,000 रुपये कैश आपके पास पहले से ही था जिसमें 10 का आपने पेमेंट कर दिया तो बचा कितना, 40,000। स्टॉक पहले कुछ था नहीं, 10 का परचेज़ किया तो 10,000 ये बढ़ गया। तो ये कहलाती है न्यू इक्वेशन, यानी पिछले ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन का टोटल, ये न्यू इक्वेशन कहलाती है। यानी आपको हर दो इक्वेशन के बाद नई इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन का टोटल था, फिर आपने सेकंड ट्रांजैक्शन को लिखा, फिर उसके का प्लस निकाला, प्लस माइनस जो भी आपने किया वो न्यू इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए कैश 40,000 और स्टॉक 10,000, टोटल कितना हो गया 50,000 और 50,000 रुपये ही आपकी कैपिटल है। तो ये टैली कर रहा है आपका इक्वेशन। अब आप ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन आप देखिए कि राम ने फर्नीचर खरीदा मोहन से उधार 5,000 रुपये का। मैंने आपको पॉइंट बताया था अगर आप कोई एसेट्स और गुड्स उधार परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर कहलाते हैं। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर इंक्रीज़ होगा और सेम टाइम पे उधार परचेज किया है तो क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो पुरानी इक्वेशन में 40,000 का कैश था आपके पास, 10 का स्टॉक था, फर्नीचर अब आपने परचेज कर लिया तो आपको लिखना पड़ेगा असेट साइड में। क्रेडिटर भी आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि अब आप उधार परचेज़ कर रहे हैं, कैपिटल 50 की पहले से ही थी। तो देखिए उधार परचेज़ किया है तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक आपने ख़रीदा नहीं क्योंकि गुड्स नहीं है, वो असेट्स है। फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर में 5,000 प्लस, उधार परचेज़ किया है तो क्रेडिटर में भी 5,000 रुपये प्लस, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 40,000 रुपये का कैश एज इट इज़, स्टॉक 10,000 का एज इट इज़, फर्नीचर 5% फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर बढ़ के 5,000 और कैपिटल 50 एज इट इज़। तो देखिए न्यू इक्वेशन में ये तीनों चीज़ का टोटल 40 + 10 + 5 55 और ये भी 55 हो रहा है। अब आप ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कह रहा है कि 8,000 रुपये का गुड्स आपने 10,000 में उधार बेचा। तो देखिए क्रेडिट बेस पे अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो वो कौन होते हैं, डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। पर आपने गुड्स 8,000 का बेचा है तो स्टॉक तो कम होगा क्योंकि आपके पास से गुड्स जा रहा है 8,000 रुपये का। पर 10,000 में आप उधार बेच रहे तो डेटर बढ़ेंगे आपके कितने से, 10,000 से डेटर। लेकिन 8 का गुड्स आपने 10 में बेचा तो क्या हुआ, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और मैंने लिखाया था ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, तो कैपिटल पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो देखिए पुरानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैश 40 था, 10 स्टॉक था, फर्नीचर 5 था, डेटर अब आपको लिखने हैं तो ये अब लिखेंगे नई इक्वेशन, क्रेडिटर 5 पहले से ही थे, कैपिटल 50। देखिए उधार बेचा है तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ज़ीरो। स्टॉक आपने बेच दिया तो कम हो गया 8,000 रुपये का तो माइनस के 8,000। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं। अब आपने उधार बेचा है 10 का तो 10,000 रुपये डेटर में प्लस, क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, 2 का जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन कैश एज इट इज़ 40,
स्टॉक 2000 रुपीज़, फर्नीचर 5 एज इट इज़, डेटर बढ़ के 10,000 हो गए, क्रेडिटर एज इट इज़ 5 रहे और प्रॉफिट लगाकर कैपिटल 52 हो गई। तो ये दोनों भी आपके टैली कर रहे हैं। अब आप ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में पेड सैलरी 600 एंड रेंट 400, 600 सैलरी और रेंट 400 रुपये पे किया। ये क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। और मैंने पॉइंट लिखाया था कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉस रिड्यूस द कैपिटल, यानी हर एक्सपेंस और लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है। पर सैलरी और रेंट की फॉर्म में आप क्या पे कर रहे हो? कैश। तो कैश कम होगा 1000 रुपये से, 600 सैलरी का 400 रेंट का, और सेम टाइम पे ये एक्सपेंस है तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो देखिए पुरानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैश आपके पास 40 है, स्टॉक 2 है, फर्नीचर 5 है, डेटर 10 है, क्रेडिटर 5 है, कैपिटल 52 की है। आपने एक्सपेंस पे किया तो 1000 रुपये कैश कम हो गया और सेम टाइम पे सिर्फ कैपिटल कम हुई, बाकी किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो देखिए कैश 1000 कम होकर 39, स्टॉक एज इट इज़ 2000, फर्नीचर 5000, डेटर 10,000, क्रेडिटर एज इट इज़ 5000, कैपिटल 1000 कम होकर 51। तो ये न्यू इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन कि आपने 12,000 रुपये का गुड्स राम से परचेज़ किया पर केवल 4,000 रुपये पे किए, यानी 8,000 रुपये अभी भी राम के हमारे ऊपर उधार चल रहे हैं। आपने एक तो गुड्स खरीदा है तो स्टॉक बढ़ेगा 12,000 रुपये से, आपने 4 का पेमेंट कर दिया तो कैश कम हो जाएगा 4,000 रुपये के, 4,000 रुपये से, और जो उधार है क्रेडिटर वो क्रेडिटर कहलाएंगे कितने? 8,000 रुपये। तो देखिए कैश पहले से 39, स्टॉक 2,000, फर्नीचर 5,000 रुपये, डेटर 10,000 रुपये, क्रेडिटर 5,000 रुपये, 51 की कैपिटल। 4 का आपने पेमेंट किया तो कैश कम हो गया 4,000, स्टॉक आपने खरीदा तो 12,000 रुपये स्टॉक बढ़ गया, और उधार रह गया तो क्रेडिटर में प्लस करेंगे आप 8,000 रुपये, बाकी किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 4 का पेमेंट होने के बाद कैश बचा 35, स्टॉक 12,000 बढ़कर 14,000 हो गया, फर्नीचर एज इट इज़ 5 रहा, डेटर एज इट इज़ 10, क्रेडिटर बढ़ के 8 13 हो गए, और कैपिटल एज इट इज़ 50 बन रही। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब देखिए इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको पहले भी फॉर्मेट बताया था कि यहाँ पे 2 साइड होती हैं, एक लाइबिलिटी और एक असेट्स। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटी में हमारे केवल 2 ही आइटम आ रहे थे, क्रेडिटर और कैपिटल। तो वो क्रेडिटर का टोटल फाइनल टोटल था 13,000 और कैपिटल का फाइनल टोटल था 51। कैश का फाइनल टोटल था 35, स्टॉक का 14, फर्नीचर का 5, डेटर का 10। टोटल लगाएंगे 64 दोनों साइड का आएगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो मतलब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही प्रिपेयर करी है। ये टैली भी कर सकते हैं आप इसको। अब आप इसके रूल्स यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो, कि अगर आप कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में तो कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ती है, जो मैंने आपको बताया। अगर आप ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेते हैं तो कैश माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस होगी। अगर आप असेट्स परचेज करते हैं कैश बेसिस पर तो कैश माइनस होगा और असेट्स प्लस हो जाएगी। अगर आप उधार परचेज करते हैं तो असेट्स बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, सेम कैश परचेज करते हैं, कैश माइनस स्टॉक प्लस, और अगर आप उधार परचेज करते हैं तो स्टॉक प्लस और क्रेडिटर भी प्लस। ये उधार के केस में आपको पॉइंट लिखाया है वैसे मैंने ये। अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं, किसी क्रेडिटर को पे करते हैं, जैसे कि कैश पेड टू राम जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, कैश में से माइनस होगा और लाइबिलिटी में क्रेडिटर में से भी माइनस हो जाएगा। अगर आप गुड्स बेचते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि 5,000 का गुड्स आपने 6,000 में नगद बेचा, कैश बेसिस पे बेचा, तो स्टॉक में से 5,000 माइनस करोगे, कैश में 6,000 प्लस करोगे और कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ वो 1,000 रुपये प्लस करोगे। अगर ये कहे कि 5,000 का गुड्स आपने 6,000 रुपये में राम को उधार बेचा, कैश नहीं बेचा, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में से माइनस 5,000 जो कॉस्ट है, उधार बेचा है तो कैश में प्लस नहीं होगा, डेटर में प्लस होगा 6,000 रुपये, जो प्रॉफिट हुआ एज इट इज़ कैपिटल में प्लस। और मैं अब ये कहूँ कि 5,000 की कॉस्ट का गुड्स आपने 4,500 में बेचा तो लॉस हुआ। तो देखिए गुड्स बेचा तो 5,000 का स्टॉक माइनस, आपने 4,500 में बेचा तो 4,500 कैश में प्लस, और जो लॉस हुआ, लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब डेटर से कैश रिसीव हुआ तो कैश में प्लस, डेटर में से माइनस हो जाएगा। अगर आपने BR लिखवा लिया है डेटर से, मतलब उसने प्रॉमिस कर दिया है किसी पर्टिकुलर डेट को पे करने का, तो फिर आप BR के नाम से प्लस कर देंगे असेट साइड में और डेटर में से माइनस कर देंगे।
अगर आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट के लिए प्रॉमिस कर दिया है तो बीपी में प्लस कर देंगे, क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। अब है आपने लोन लिया और लोन का आप पेमेंट कर रहे हो कैश से, यानी कैश वापस कर रहे हो बैंक से, तो आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश माइनस हो जाएगा और लोन भी आपका कम हो जाएगा, तो लोन में से भी लायबिलिटी साइड में से माइनस कर देंगे। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसे अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, लोन के पेमेंट में कैश ना देके शेयर दे दिए, तो लोन तो कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि शेयर हमारी कैपिटल होते हैं। अब है कि परचेज रिटर्न, यानी आपने गुड्स परचेज किया था, अब आप उसको सप्लायर को वापस कर रहे हैं, तो अब आप वापस कर रहे हैं तो आपके पास से गुड्स गया तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और जो उधार थी क्रेडिटर की वो भी आप अब उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग है कि सैलरी पे करी, तो मैंने बताया कि एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करते हैं, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सैलरी अभी पे करना बाकी है, यानी सैलरी अभी पे नहीं की है, देनी थी पर दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे और क्रेडिटर में प्लस कर दोगे। आप चाहें तो आउटस्टैंडिंग का अलग से कॉलम भी बना सकते हैं। अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी है तो क्या करेंगे, पे तो कर दी तो कैश तो माइनस हो जाएगा और असेट्स में ही अलग से एक आइटम बनेगा प्रीपेड, उसमें प्लस हो जाएगा। और सैलरी आपने पे करी है लेकिन थोड़ी उसमें एडवांस है, यानी पूरी कुछ सैलरी इस मंथ की है, कुछ सैलरी अगले मंथ की है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे कि कैश में से जितनी पे कर दी वो माइनस कर देंगे, जितनी एडवांस है वो प्रीपेड के नाम से असेट्स में दिखा देंगे, और कैपिटल में जितना अमाउंट इस मंथ से रिलेटेड है वो माइनस कर देंगे। सेम केस इनकम को लेकर है, अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई है तो कैश में प्लस करोगे, कैपिटल में भी प्लस करोगे, क्योंकि इनकम कैपिटल को बढ़ाती है। इंटरेस्ट या कैश इनकम कोई मिलनी थी पर मिली नहीं है, एक्रूड है, एक्रूड का मतलब मिलनी थी पर मिली नहीं, तो असेट्स में एक कॉलम बनेगा एक्रूड इंटरेस्ट का, उसमें प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट थोड़ी मिल गई, थोड़ी एडवांस में भी मिल गई, तो कैश में प्लस करोगे और लाइबिलिटी साइड में एडवांस के नाम से अलग कॉलम बना के उसमें भी प्लस करेंगे, क्योंकि एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी होती है अगर मिलता है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कैपिटल में ही ये प्लस होती है, कैपिटल से ही एक बार माइनस हो जाती है, कैपिटल में एक बार प्लस कर लोगे, एक बार माइनस कर लोगे। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है, ये भी कैपिटल में एक बार प्लस होती है, एक बार माइनस हो जाती है। अब आपने किसी असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन का मतलब किसी असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, तो जिस असेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस असेट्स में से माइनस कर लोगे, और डेप्रिसिएशन एक तरीके से लॉस होता है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बैड डेप्ट, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, अगर कोई डेटर आपको पैसा नहीं दे पाता है, पैसा डूब जाता है, तो उसे बैड डेप्ट बोलते हैं, तो डेटर में से माइनस करोगे और ये आपके लिए लॉस है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट मिली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को 1900 रुपये का पेमेंट किया 2000 के बदले में, यानी देने थे 2000 लेकिन दिए आपने केवल 1900, तो देखिए पेमेंट तो आपने 1900 किया तो कैश में से माइनस करोगे 1900, देने कितने थे 2000, वो क्रेडिटर में से माइनस कर दोगे, फ़ायदा कितना हुआ 100 रुपये का, क्योंकि 2000 के बदले में 1900 देने पड़े, और प्रॉफिट कैपिटल को प्लस करता है, कैपिटल में 100 रुपीज़ प्लस कर लोगे। अब डिस्काउंट अलाउड, यानी आपने किसी को दी, जैसे किसी डेटर को आपको देने थे 2000, आपको वो देता पर उसने केवल 1900 दे दिए, यानी 100 रुपये कम दिए, तो मिले आपको, तो कैश में आप प्लस करोगे 1900, पर डेटर का अकाउंट कम हो गया, डेटर में से माइनस कर दोगे पूरे 2000 जितने उससे मिलने थे, 2000 के बदले में 1900 मिले, तो 100 रुपीज़ का लॉस, लॉस कैपिटल को कम करता है तो कैपिटल में से माइनस। अब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, बेचा हुआ गुड्स वापस आना, तो वापस आने का मतलब है कि आपने बेचा था पर वो वापस आ गया किसी रीज़न से, यानी आपने बेचा था उसको 400 रुपये में पर वो था 300 रुपये का, यानी क्योंकि आप तो ज़्यादा में बेचोगे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो स्टॉक में प्लस करोगे 300 जितनी उसकी कॉस्ट थी, और जितने में बेचा था वो उतना माइनस कर दोगे डेटर में से, क्योंकि वो उसके लिए उतने का ही है। 100 का लॉस हुआ, लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब आपने लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट आपको पे करनी है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि लोन की इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। और सेम इंटरेस्ट आपने बैंक लोन पर भी पे, बैंक से लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे करी,
और उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करी। जैसे 2,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो? 12,000। तो बैंक के बैलेंस में से सेट साइड में से माइनस होगा 12,000। लोन में से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 10,000 माइनस होगा, जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए एक्सपेंस है, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लर्न करने होंगे, समझने होंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन का कहाँ इम्पैक्ट होगा, तभी जाकर आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्रॉपर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आई, और ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा PDF पेजेस जो मैं आपको भेजूँगा उसकी हेल्प से।